वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है किरण ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फिट। क्या करने जा रहे हैं आज योगा है और योगा बैलेंस बैलेंस। अच्छा हाँ, मुझे सुबह जो है ये ब्रीफिंग में पता चल रहा था कि हम जो आज योगा कर रहे हैं वो FSH के लिए भी है ना? बिल्कुल, फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जो है ये योगा है। और स्पेशली जी हाँ FSH एंड PCOS कहते हैं उसको। अच्छा, PCOS पॉलिसिस्ट जो भी पॉलिसिस्टिक है ओवरीज के लिए। और प्लस आपके जो खुद बॉडी में बैलेंस आता है, आपके माइंड को बैलेंस करते हैं, एक फोकस रखते हैं। ठीक है, आप जब आप एक ही जगह स्टैंड होते हैं और अपनी एक में आते हैं तो इसके क्या मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आते हैं। ठीक है, अपने आप में, अपने ब्रेन में ये एक बैलेंस, माइंड में बैलेंस ले आते हैं, एक फोकस होती है। इसी तरह क्योंकि देखिए आपने पता है कि जब आप एक चीज़ में फोकस नहीं होते, ठीक है, तो मतलब वो क्या ना माइंड स्कैटर होती है ना, इधर उधर, तो आप मिसअप होती हैं। सो जब आप एक चीज़ में फोकस है तो आप कामयाब हो जाते हैं। तो लाइफ बेसिकली ये है, आपको सिखा देता है योगा, हर चीज़ में सिखा देता है कि आपके लिए ये क्या करना है, क्या करना। सो जब आप माइंड को बैलेंस करेंगे तो स्पेशल आपकी हर चीज़ बैलेंस हो जाता है। डेफिनेटली। कल मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी कि दुनिया में जितने भी मतलब बहुत सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे इस तरह के कामयाब लोग हैं जो मेडिटेट जरूर करते हैं। और योगा इज आल्सो मेडिटेशन, जिससे उन्हें पीस ऑफ माइंड मिलता है। उनकी एनर्जीज जो है वो फोकस होती हैं एक पॉइंट पे। एग्जैक्टली। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके चलिए जी। पहले से डीप लॉन्ग ब्रेथ लेते हैं, वही हमने स्टार्ट करना है। अपनी फुल बॉडी को स्ट्रेच करना है, अपर बॉडी को अपने फुल ऊपर एवरी स्पेशली आगे मैं बार बार जो हर चीज़ को रमज़ान से इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान में आपको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है वो पीस ऑफ माइंड अचीव करने की, थोड़ा काम रहने की। स्पेशली जितनी भी ख़वातीन हैं जिनका रोज़ा भी होता है, फिर उन्हें सबके लिए इफ्तारी भी प्रिपेयर करनी है, फिर बच्चों को खाना भी दिन में देना है। कोई अगर घर में बूढ़े हैं, बिल्कुल जो बुज़ुर्ग हैं जो नहीं रख रहे हैं रोज़ा, उनके लिए जो है खाना बनाना होता है। तो फिर वो बच्चों की चक भी हैंडल करना और अपना सब कुछ भी, तो उसके लिए एक बैलेंस्ड टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली इफ्तारी से तकरीबन घंटा पहले, आधा घंटा पहले कर लीजिएगा। इफ्तारी से पहले किसके पास टाइम होता है? मैं तो कहूँगी सहरी का इतना अच्छा टाइम होता है। सहरी का टाइम, उस वक्त भी अगर आप थोड़ा सा जल्दी अपना रोजा जो है रख के उसके बाद ये भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच किरण फॉर बीइंग विद अस। आप किरण को दुआएं दिया करें हमेशा, क्योंकि अच्छी बातें जो है बताते हैं। टाइम है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। कुछ ख्वाब आपने भी देखा या सिर्फ लोग ही देख रहे हैं ख्वाब? मैं तो दिन दहाड़े ख्वाब देखती हूँ। नहीं, वो ख्वाब तो सबसे अच्छे ख्वाब हर वक्त ख्वाब देख रहे होते हैं हम। ऐसे ख्वाब हैं कि वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे हजारों ख्वाब ऐसे हैं, ख्वाहिशात ही होती हैं। नहीं, अच्छा ये जो अभी आपने बात की ना, मैं तो अक्सर यूथ के साथ जब भी नौजवानों से बात होती है, कॉलेजेस में इधर उधर कहीं जाता हूँ, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि दिन में ख्वाब देखा करें। और खासकर उसमें सबसे बड़ा जो मेरा टारगेट होता है, मेरा अपना बेटा होता है। हाँ, वाकई। क्योंकि मैं उसे अक्सर अच्छा एक चीज़ और भी बड़ी मज़े की है, वो ये होती है कि आपके अपने इमीडिएट जो लोग होते हैं शायद आप उन पे आपका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, और दूसरे बच्चे जो हैं उस चीज़ को जितना लेते हैं, मेरे अब खैर छोटा था तो नहीं, अब वो बड़ा सीरियस लेने लगा है। अच्छा। इसलिए लेने लगा कि वो कहते हैं आप जो कहते थे हो वही जाता है, अब उसे चीज़ें लगने लगी हैं। लेकिन होता यह है कि आज की जनरेशन में ना बच्चों में ख्वाब देखने की कमी है। मैं अपनी जनरेशन की जब बात करता हूँ तो हम ख्वाब देखते थे और उन ख्वाबों को ताबीर के लिए स्ट्रगल और मेहनत करते थे। और कल भी किसी जगह बात हो रही थी तो हम यही बात कर रहे थे कि आजकल के बच्चे क्यों इतने एक्टिव नहीं हैं, क्यों उनके सामने इतने गोल नहीं है, क्या नहीं है, और वो बोर भी नहीं होते सारा दिन। तो मैंने उसकी वजह एक बताई थी कि ये तो बहुत सारी चीजों की जड़ है। हाँ, इसलिए हम थे, हमारे पास या रीडिंग थी या कोई फिजिकल गेम थी, इस तरह की कोई डिवाइस या ये कुछ नहीं था। अच्छा, आजकल मैं अपने बच्चों से भी पूछता हूँ कि यार आप सारा दिन पड़े रहते हैं, या और फैमिली बच्चे हैं, बोर नहीं होते?
अच्छा वाइफ मेरी कहती क्यों नहीं होते, मैंने कहा भाई इसलिए कि एक मेंटल एक्टिविटी है, और engage है वो। कॉन्स्टेंटली इन टच विद द वर्ल्ड, हाँ। कॉन्स्टेंटली। अच्छा पता है एक नहीं सब और एक बड़ी मजे फसाड मजे भी की है। चीजें, मुस्कुरा भी रहे हैं, सैड भी हो रहे हैं। हाँ। अकेले कभी बड़ी मजे की फनी मूवी बनती है अगर एक दिन में आप एक कैमरा रिकॉर्ड करके उनके ऊपर उनके focus सिर्फ कर- एक्सप्रेशन से रिकॉर्ड expression कर देखें, लेंगे, बिल्कुल। रो भी रहे होंगे हाँ, कहीं कहीं बीच exactly, में। मैं वही अक्सर जो है ना कोई वीडियो पे आके ना अकेले बैठ के रो रही होती हूँ, इतना अजीब लगता है। एक फसाड भी है, मैं इस पे भी हम बात करते हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर मैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ कि फर्स्ट कॉल मेरी लगेगी, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने अटेंड करके कॉल ड्रॉप कर दी थी। अभी पूछती हूँ मैं इनसे, लेकिन अब लग गई। लेकिन अच्छी अच्छी बातों पे कंसंट्रेट करते हैं। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैंने बहुत मुश्किल से आपका नंबर लिया है क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मेरा नंबर मिल जाए। थैंक गॉड आज मेरा नंबर मिल गया। आज हमारी बात हो गई। चलिए मेरे सवाल का पहले जवाब देंगी कि पहले आप अपना सवाल पूछेंगी? आपकी सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ जी। कि वाकई हम लोग जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, लेकिन जब हमें मिल जाती है तो वाकई हमें उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि इसकी कदर हमें अहमियत अंदाजा उस वक्त होता है जब हमने हासिल नहीं की हुई होती। या फिर जब खो जाए, जी है ना, या फिर जब खो जाए। हाँ एग्जैक्टली, जब वो हमसे खो जाती है तब हमें उस चीज़ का अंदाजा होता है। क्यों ऐसा होता, क्यों है मेरा सवाल था, क्यों ऐसा करते हैं इंसान? हाँ फिर ड्रॉप हो गई इनकी कॉल, उनका सवाल मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा चले, आपकी लाइन में थोड़ा सा जो है ना कोई इशू है, ये मुझे बताया जा रहा है। प्लीज लैंडलाइन से हमें कॉल करें तो आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप नहीं होगी। फोन के सिग्नल्स का यहाँ पर जी, इशू हो problem जा रहा है। हम बात कर रहे थे कि आजकल के बच्चे इतने लेजी क्यों। एक तो ये फसाड भी है। बिल्कुल। पहले ये होता था कि आपको कहीं और से ना अप्रूवल मिलता था, ना डिसअप्रूवल मिलता था, ना क्रिटिसिज्म मिलता था। अगर आप कुछ करते थे फिजिकली जाके किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, तो उन तालियों से ही पता चलता था कि आप अप्रूव्ड हैं, और वैसे जो है आपको नहीं पता चलता था। अब जो है फेसबुक के ऊपर शहजादा होगा बंदा, वैसे उसको कोई जानता भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो वो उसकी वजह से ना उन्हें तसल्ली हो जाती है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, भाई हाँ। मेरे तो फॉलोअर्स हैं और मेरा तो ये है और मेरा तो वो और है। ये अभी जो आपने बात की ना एग्जैक्टली, मैं एक शादी में गया तो वहाँ ये डिस्कशन होगी, लोग आए थे, बात हो रही थी, तो वो बच्चा ये कहता नहीं ऐसे ही घर वालों को मेरे साथ, मेरे 100-150 फेसबुक दोस्त है, किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि ये फैशन कुछ बालों का था तो ये कोई ऐसा, सारे सब ने ये किया, ये वैसे मामा को लगता है। तो मैंने कहा भाई उन लोगों ने एक पैटर्न बना हुआ है, ओके गुड 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 गुड, ना मिलना है ना देखना है ना कुछ कहना है, स्माइली सा एक बना के भेज दिया, आप खुश है। असल चीज तो जिन्होंने आपकी शक्ल हर वक्त देखनी है, इंटरेक्ट करना है, उन्होंने आपको राय भी देनी है कि आप लग कैसे रहे। ये बातें सोचने वाली है कि हम, लेकिन वो करेंगे ना, वो जो दो खवातीन गिबत करने के बाद करती है ना, ओ छड्डो जी सानू की, सारा करने के बाद सारा करने वो सानू की जी छड्डो। अच्छा नहीं हमें है, लेकिन सानू यस बिल्कुल प्लीज, आपको जरूर इसके ऊपर गौर होना करना चाहिए। अपने बच्चों के साथ पसंद करें या ना करें, हमें अपनी राय जरूर देनी चाहिए क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, एक ख्वाब जो है मैं एक आपके पूछ लेती हूँ, आज मेरे पास टाइम जो है ना जरा लिमिटेड था। अच्छा ये थोड़ा जो है, ख्वाब में पानी पीने की ख्वाहिश करती हूँ लेकिन नसीब नहीं होता, बहुत खौफ आता है, इसका क्या मतलब है? पानी पीने की ख्वाहिश करना और पानी नसीब ना। अच्छा यहाँ दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि प्यास लगी है या नहीं लगी, अब मुझे ये नहीं पता। पीने की ख्वाहिश उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर तो इन्हें बहुत प्यास लगी है और फिर पानी पीने की ख्वाहिश करते हैं, पानी नहीं मिल रहा, ऐसी सूरत में यह है कि बॉडी में पानी की कमी है। अच्छा जिसमें क्योंकि बड़ा मज़े का ये सिस्टम है, जैसे डायबिटिक हो तो शुगर की क्रेविंग होती है, इस तरह सारी चीज़ों की, तो ये इंडिकेशन ये है कि वाटर डेफिशिएंसी उसको भी रिप करता है। सेकंड फिर इसको अगर हम देखते हैं तो ये किसी ऐसी ख्वाहिश की इंडिकेशन है जो इन्हें लगता तो है कि मेरी है, लेकिन लाशोरी तौर पे ये भी पता कि ये पूरी भी नहीं होगी, पूरी नहीं हो सकती। सही है, आपको अपनी तरफ से कभी कभी ऐसा होता है प्यास लगी होती है और जाग आ जाती है और आप जाके पानी पी लें तो वो उधर ही ख्वाब जो है आपको डराएगा नहीं, वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर बीइंग विद अस। हमारे कभी कभी बड़े छोटे छोटे चंक्स होते हैं, बड़ा मुझे अफसोस होता है, लेकिन थैंक यू सो मच। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। बड़ा वैसे आपने जुल्म किया है शॉर्ट में, एक अंग्रेज से आपने किया फिर है अपनी होस्ट पे,
क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? ये जो आपने इतनी खूबसूरत वर्सेटाइल आवाज़ सुनी, टू बी ऑनेस्ट हर गाने में मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगी, और इतनी अच्छी अच्छी लुक्स भी साथ आपने चेंज होते हुए देखी। आपके बहुत ही फेवरेट एंड टैलेंटेड पाकिस्तानी सिंगर सरमद कदीर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक। जबरदस्त। अच्छा जी, एक बात मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने अपना पहला स्टूडियो सॉन्ग जो रिकॉर्ड किया था वो 8th ग्रेड में किया था। या 8th ग्रेड, तो मतलब काफी छुपके से क्यों? हाँ, मैं स्कूल में था, मुझे याद है, तो हमारे टीचर थे सर, तो वो मुझे उनको मैंने बताया, फिर मैंने सर गाना रिकॉर्ड किया है तो क्या कर, वो कहते हैं यार अभी से कर लिया है। हाँ। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे पहले डांटा भी कि अभी ना करिए काम, अभी पहले पढ़ाई स्टार्ट करो, पहले मैट्रिक करो, ये करो वो करो, उसके बाद ये सब कुछ होता रहेगा। लेकिन इतना ज्यादा शौक था कि उस टाइम भी नहीं रुका जा रहा था। फिर वो गाना तो आज तक नहीं याद आया कि कौन सा था जो रिकॉर्ड आया था, वो है मेरे पास अभी भी, लेकिन वो सुनाना नहीं है किसी को। क्यों? अच्छा, ये नहीं पूछा कि बेटा लोग तो बुढ़े हो जाते हैं, उन्हें स्टूडियो रिकॉर्डिंग का मौका नहीं मिलता, आपने किधर से कर लिया? एक्चुअली जब मैं आया था तो उस टाइम स्टूडियोज में रिकॉर्ड करना इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट अच्छा गाना बड़ी बात थी। बिकॉज 2008 में मुझे याद है 8-9 में जब मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था, तो जब मैं रिकॉर्ड करने फर्स्ट टाइम गया, मैं अपनी आवाज सुन के मैं रोना शुरू हो गया था, इतनी गंदी आवाज थी कसम से। मुझे लगा दिल को इतना छुई थी। नहीं। जब उनकी आवाज से मुझे रोना आ गया क्योंकि उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पता था कैसे गाना गाना है। हाँ। फिर आहिस्ता 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 वो बढ़ता गया। एक्चुअली मैंने शायद छोड़ देता बीच में, जब जितने मुझे अपना, लेकिन लोग ऐसे थे कि उन्होंने मुझे जानबूझ के गाना स्टार्ट किया, ये हो ही नहीं सकता, आजकल दौर ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो इतना चैलेंजिंग कर दिया उन्होंने मुझे, जो लोग अपने से हटाना चाह रहे थे, उनकी नेगेटिव बातें ही मेरे काम आ गई। अच्छा, बड़ी बात है वैसे, यूजुअली लोग डिस्करेज हो, स्पेशली इफ यू वर इन 8th ग्रेड, तो होता है बच्चा छोटा है, दिल भी छोटा सा होता है। मुझे गुस्सा आ जाता है अगर कोई मुझे जानबूझ के, मैं कहता हूँ यार अगर आपको लग रहा नहीं होगा तो मत बोलो। हाँ। जब बोलते हो तो फिर मैं करके दिखाऊंगा ऐसा हो सकता है। अच्छा। फिर लगे रहे और 2013 में अभी मैं पिछले बता रहा था आपको, लामीना सॉन्ग हम लोगों ने रिलीज किया। हाँ। गाना हिट हो गया, उसके बाद मुझे टूर भी मिल गया इंग्लैंड का। अच्छा। कि अब मैं, मुझे पता है मैं फुल अपने जहन में ना सेलिब्रिटी हूँ बहुत बड़ा, कि गाना हिट हो गया, बाहर शो करने जा रहे हैं ये वो। जब हम लोग वहाँ पहुंचे हैं तो मैं याद है स्टेज पे गाना गा रहा हूँ, तो नीचे ऑडियंस में 3-4 लोग आगे बैठे हुए थे, तो उनमें से एक लड़की कहती ये गाना इसने गाया हुआ है। तो मुझे उस दिन पता लगा अच्छा गाना हिट है, मैं हिट नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर वहां से जब वापस आया हूँ, वहां से वापस आके मेडले बनाना स्टार्ट किया। वो हालांकि बिल्कुल मजाक का काम था कि कोई और काम नहीं मिलता, चलो यार पुराने गाने रिमिक्स करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा था कि अगर अपने आप को सिंगर बनवाना है तो सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि मैं ये चीजें गा सकता हूँ। हाँ। उस पर मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं किसी को कॉपी कर रहा था, ये वो जॉनर्स डिफाइन कर रहे हैं ना कि मैं ये भी तो वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आना स्टार्ट हो गया, मैंने कहा कंटिन्यू रखते हैं। फिर वो मेडले 1 इतना हिट हुआ, फरहाना के साथ जो किया था। फिर मेडले 3 नसीबो लाल के साथ जो किया मैंने, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना सुपर हिट गया। फिर उसके बाद मुझे पता चल गया बस अब कुछ बेटा दिन करीब आ गए हैं, अब सही हो जा, अब लोग पहचान रहे हैं। तो फिर उसके बाद एयरपोर्ट पे मुझे पहचाना पहली दफा, तो मैंने कहा हाँ अब ठीक है, अब मैं स्टार बन चुका। अब जब उसने मुझे लंबी इमिग्रेशन की लाइन से निकाल के कहा ना सर आप इधर से आ जाएं। अच्छा, आप किस टाइम में प्रिविलेजेस देखे कि प्रिविलेजेस किस तरह मिलती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर और मेहनत करने को दिल करता है। हाँ, तो अभी स्टिल लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला। मुझे तो ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी है कि यूजुअली लोग डिस्करेज हो जाते हैं जब इतने सारे लोग आपको कॉन्स्टेंटली ये कहते रहे ना नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, है ही नहीं। तो ऐसा होता है मोस्टली, लेकिन मुझे मैं शायद हो भी जाता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे हमेशा कहा था कि हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। कभी इतराज नहीं किया कि म्यूजिक मतलब कोई प्रोफेशनल फील्ड नहीं है? वो जिस तरह मुझे देखते थे, मैं जिस तरह कर रहा था म्यूजिक, उनको पता चल गया था कि अब ये और कुछ नहीं करेगा। उनको मेरी बचपन से आदत पता थी कि मैं 6th क्लास में था, मैं जब बोल देता था मैंने सुबह स्कूल नहीं जाना तो मैं नहीं जाता था। डंडे मार लो, जूतियां मार लो, नहीं जाना तो नहीं जाना। अच्छा। आदत थी शुरू से। हाँ। तो मुझे याद है कि 8th के पेपर्स हुए थे जब मैं फर्स्ट से, मेरे घर के ऊपर ही एक कंप्यूटर था, उस पर मैं म्यूजिक बनाता था। तो मैं रात के 3-3 बजे उठ के सुकून की आवाज में लगा हुआ म्यूजिक बना रहा हूँ। तो जब देखना उन्होंने आके खुदा का वास्ता सो जा, छड़ दिया काम, छो सो जा। लेकिन मैंने कहा कि आप जाएं, नींद नहीं आती थी क्योंकि जहन में गाने घूम रहे होते थे, यार ये लोग वो जाके सोए, वो सोते थे, मैं फिर स्टार्ट हो जाता था। अच्छा। फिर वो गाना बनते गए, वो ये जो गाने बाद में मैंने रिलीज किए ये बड़ी देर पहले बना चुका था मैं। अच्छा। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके रिलीज हो रहे हैं। तो ये कॉम्पोजिशंस किधर से आती हैं? ये खुद ब खुद आती थी, ये आपको सोए हुए खुद ब खुद आती थी, आप उठ के बैठ जाते थे ऐसा। या वो शौक होता है ना जब आपको, तो लफ्ज भी मजे की बात है खुद आते हैं। मुझे याद है अभी तक
कि वे माही गाना बड़ा हिट हुआ था, उसमें जो लिरिक्स थे स्पेशली गल हक सच कर दाम झूठा नहीं जरा भी जे कोई, ये याद है सिर्फ एक ट्यून आई ऐसे करके मेरे दिल में, और ऐसे लग रहा था कि इस ट्यून के साथ लफ्ज भी उतर रहे हैं ज़हन में। 15 मिनट में ये चीज बन गई थी, और जब सुनाई थी और उसके बाद मैं खुद परेशान इतनी था। नाइंसाफी है। और मुझे याद है मैं कमरे में अकेला डांस कर रहा था ये सुन के, स्टूडियो में और कोई नहीं था, ये बन रहा था, मैं रिकॉर्ड करके खुद मजा ले रहा था। ये शौक है ना, ये शौक है ये कि शौक यार है। ये चीज बनी है अच्छी जो दिल को लगी है। definitely। बट वो हिट होते होते उसको 2 साल लगे, क्योंकि 2013 में बना था, 15 में रिलीज हुआ, और फिर जब मेडले में आया फिर गाना एकदम से सुपर हिट हो गया। वाह, तो जब पहले सोलो रिलीज हुआ था वो इतना ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सका था, बिकॉज मैं बिल्कुल नया था। फिर जब वो मेडले सीरीज चल रही थी ऑलरेडी, जब वो आया तो पता भी नहीं चला मुझे खुद, मैं भी सोया हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान था, उठा था तो स्टार था, स्टार बन गया था। हाँ, ऐसी स्टोरीज होती है हमेशा। Yeah। अच्छा मुझे पता है, मतलब खुद गाने बनाना या अपनी कॉम्पोजिशंस या अपने मेडलेस, वो तो जैसे आपने कहा ना कि वो खुद ब खुद आते रहते हैं Yeah। वर्ड्स भी, पर किसी और के लिए काम करना किया है वैसे, बहुत किया है। तो वो कितना मुश्किल होता है, मतलब अगर मिजाज ना मिलता आसान हो? होता है आसान एक्चुअली। होता है? हाँ, आप मैंने देखा है इस काम में कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, कि अगर आप अगले बंदे के सामने बड़े बन के बैठ गए। मुझे याद है मेरी बेइज्जती भी हुई थी एक दफा, क्योंकि मैं एक रिकॉर्ड कर रहा था, तो एक कोई पुराने म्यूजिक डायरेक्टर थे, मुझे नहीं पता था, मैं उनके सामने एक नया बच्चा बिल्कुल, लेकिन मैं बन रहा हूँ कंप्यूटराइज, सर ऐसे नहीं होता, सर ये होता है। मुझे किस कहते हो यार एक सेकंड मुझे ना सिखाओ, मैं पिछले 17 साल से म्यूजिक कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी तुम्हारी उम्र है ना इतना मेरा तजर्बा है। तो मैं एकदम चुप हो गया, मैं कहा अच्छा यार सॉरी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि उसके बाद मुझे वाकई, और जो कभी भी मेरी बेइज्जती करता था मेरे दिल पे लगती थी हमेशा, अच्छा। वो मैं बिठा लेता था कि यार ये क्यों। हाँ। तो वही एक दिन मुझे अभी पिछले दिनों मिले, मुझे कहते हैं यार माशाल्लाह बड़ा, मैं कहा आपको याद है आपने मेरी बेइज्जती की थी, मैं कहा मुझे शक्लें नहीं बोलती जिन्होंने मेरी बेइज्जती की होती है। लेकिन चले इट प्रूव्ड, या, मतलब you know, लेकिन आगे- मुझे बुरा नहीं लगा, उन्होंने मुझे काफी कुछ बुरे अल्फाजों में बहुत कुछ अच्छा सिखा गए थे वो, तो वो मुझे सीखने के लिए हमेशा मिला। और हमेशा जब आपकी इंसल्ट होती है तो मेरा ख्याल उससे सीखना चाहिए, ना कि दिल पे लगा के उसको आगे से उस डिस्करेज हो backfire जाए, या- बैठ जाए और बैकफायर हो जाए। नहीं, आपको हमेशा आपके सीनियर्स कुछ ना कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल सिखाते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट्स पे भी बात करते हैं, आपके लिए कुछ मजे की एक्टिविटीज भी है मेरे पास, कुछ गाने भी आपसे सुनेंगे। ठीक है, जरूर। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम अपने किचन में और हमारे साथ हैं शेफ बहादुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं क्या? शेफ स्पेशल पिज़्ज़ा। शेफ स्पेशल स्पेशल पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। जबरदस्त। ये क्या ये बहादुर खान स्पेशल पिज़्ज़ा है इस वक्त? बस ये कि अपने कोई कॉम्बिनेशन बना के जो ना अच्छा जी, जबरदस्त। बेसिक चीज़ें तो वही है जो पिज़्ज़े में जो डलती है, उसकी डो, सॉस और चीज़। बाकी उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपकी अपनी मर्जी है, वेजिटेरियन आप खाना चाहते हैं या चिकन में खाना चाहते हैं, सॉसेजेस में, मतलब डिपेंड करता है आपको जो चीज़ पसंद है उस हिसाब से। लेकिन इसकी बेस जो है ना, इसकी डो और सॉस और चीज़ है। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, आपका भी इत्तेफाक हुआ है बाहर जाने का, जिसका भी इत्तेफाक हुआ बाहर जाने का, तो हमें तो यहाँ पर बने बनाए बस जी सिसिलियन ऑर्डर कर लिया, ये ऑर्डर कर लिया, वो एक प्राइस रेंज में मिल जाते हैं, जिस पर हमें शिकवा बड़ा होता है। बाकी बड़े महंगे पिज़्ज़े हैं, वैसे मुझे भी बड़ा शिकवा है। नहीं, लेकिन बाहर जब आप जाते हैं तो आपको लिटरली वो फ्लैट ब्रेड होती है, उसके ऊपर टोमेटो सॉस होती है और चीज़ होती है, ये आपका बेसिक पिज़्ज़ा है। और उसके ऊपर आपने अनियंस डलवाने हैं तो आप उसके अलग पैसे देंगे, कैप्सिकम डलवानी है तो अलग पैसे देंगे, चिकन डलवाना है तो अलग पैसे देंगे। समझ आ जाती है, फिर यहाँ के पिज़्ज़ा याद आता है आपको, है ना? बिल्कुल, आज सीख जाएंगे ना, आज हमेशा से खुद बनाया करेंगे। बनाया कभी वैसे? पिज़्ज़ा मैंने कभी नहीं बनाया, देसी खाने सारे बनाने आते हैं। अच्छा, क्या बनाते हैं ज्यादातर? सब कुछ, दालों से, सब्जियों से, चिकन से, मटन से, हर चीज बना लेता हूँ। आज आप फिर बच गए। देखिए मैं तो आज कहती हूँ जब पिज़्ज़ा हमारे कुछ पास English गेस्ट style आए जिन्हें खाने बनाने आते हो, उस दिन हम शेफ साहब को छुट्टी दें, है ना, और नहीं, relax आज करें, आज वो भी आज भी कुछ सीखें। सीखूंगा। आज भी बना सकते हैं। चिकन है हमारे पास, आप इसके जो ना, नहीं, आज आप मैं कुछ चिकन बना सीखूंगा रहे पिज़्ज़े में ऑमलेट कर देंगे, कैसे आप जो फॉरेन में बनाएंगे। नहीं, मैं सीखूंगा। हमारे आज पास मैं सारे सीखूंगा। स्पाइसेस भी है, चिकन भी है, आप चिकन बनाएंगे, ठीक है। बाकी हम डो बनाएंगे, फिर आप वही आपकी चिकन जो ना स्टफिंग कर एक्चुअली देंगे। बाहर जाके हम लोगों ने वो हमें बनाने आते हैं, कुछ अच्छा। ऐसा सिखाएं जो हम किसी उनको भी खिला सके, उनके खाना। चले हम जो है बनाना शायद करते। क्या है इसके आज इंग्रेडिएंट्स? सबसे पहले हमने डो बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद सॉस बनेगा, उसके बाद फिर हम इसकी टॉपिंग आपको बताएंगे। ठीक है। सबसे हमारे पास है शुगर, ईस्ट है, शुगर, ठीक है, एग, ठीक है, मशरूम,
और ये चेडर चीज़ है, ये टमाटोस, क्रश चिली पाउडर, टमाटो प्यूरी, सॉल्ट, टमाटो केचप, बेजल, ग्रीन चिली, ऑलिव्स, बेजल, चिली सॉस है, मिल्क, और ये मैदा है, ब्लैक पेपर क्रश, टमाटो स्लाइस, बेल पेपर, गार्लिक, और ये कैजन स्पाइस है जो कुछ स्पाइसेस मिक्स करके जी। तो सबसे पहले हम ये डो बनाएंगे। डो के लिए हमने ये तकरीबन 500 ग्राम जो है ना मैदा लिया हुआ है। ठीक है जी, मुझे लगा चूल्हे पे रखने हैं। ठीक है, ये आप मुझे दे दो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम टीस्पून लेंगे इधर से। ये टीस्पून में आपका जो एक टीस्पून होता है, और इसमें तकरीबन आपका 15 ग्राम, जो टेबल स्पून है उसमें 15 ग्राम, इसमें 8 ग्राम आपका ईस्ट पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये हम आपको वैसे ही बता देते हैं जो ग्राम्स के हिसाब से होता है। इसमें हम ठीक है 2 टीस्पून ईस्ट डाल देंगे, ठीक है 1 टीस्पून शुगर, ठीक है जी। अच्छा, यीस्ट जो है ये डो को रेज करने जी के जी, लिए होता है। सॉल्ट 1 टीस्पून, सही, और इसमें एक अंडा डाल देंगे, और हम 100 ml मिल्क। ओके। अच्छा, ये तकरीबन किस साइज का पिज्जा बनेगा? ये साइज आपका, इससे पूरा एक ट्रे में आपको बाद में दिखा देता हूँ, पूरा एक ट्रे आपका बन जाएगा लार्ज पिज़्ज़ा। जी लार्ज पिज़्ज़ा। ठीक है, सही। कितना क्वांटिटी खा लेते हैं पिज्जा की अकेले? मैं ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खा सकता रियली? कसम से। मैं शायद मुझे पसंद नहीं है ना ज़्यादा कभी भी, 60 ml। लेकिन ये है कि वो मुझे फैटी भी बहुत होता है ना। हाँ, अच्छा है, डाइट कॉन्शियस है। मुझे बहुत ज़्यादा खाना लगता है। ओह, ये वो वाले जो हवा भी लग जाती है, सोच भी खाने की लग जाती है। हमने ये मिक्सिंग किया, ठीक है। इसमें पानी डाल के बाद में इसका डो बना देंगे। ठीक है, इतने हम देर- लेकिन जो है बना के लाए हैं डो। इतने देर में हम इसके जो चिकन हमारे पास है, ठीक है, चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। इसको सिंपल सा, ये डिपेंड करता है आपको स्पाइसी पसंद है क्या है। हम इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे, जो कैजन स्पाइस जो मिक्स एक बनाया, ये डाल देंगे। इसमें हल्का सा ऑयल, मैरिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। जी सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, इसमें आप गार्लिक डाल दें। ठीक, और इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे। जी ठीक है, हम जब तक चिकन प्रिपेयर कर रहे हैं, समझते कि एक्टिविटी हो जाए। जी जी ठीक है, तो आप माइक पकड़िए। जी। और एक्टिविटी हमारी यूं है कि मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, वो मैं बोलूंगी, ओके। और उस वर्ड से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में गाना आता है, ठीक है। आपने वो गाना है। ओके। ठीक है, तो हम आसान वर्ड से स्टार्ट करते हैं। पंजाबन। 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 साथ दीजिएगा, ठीक है जी, चीटिंग ना करें, चीटिंग नहीं करानी, सिर्फ साथ देना है। या नच पंजाबन, नच पंजाबन। तो गाना भी है ना थोड़ा। ओके। थोड़ा जिहा म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच ओए नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच किते विच घूम के माजा, चीची लेके आजा, मंगा नु जड़गा जा, दिलां नु नी तड़ा जा, भावें अंग्रेजी ते भावें दे पंजाबी टच, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच ओ नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच। क्या बात है जी, जबरदस्त जबरदस्त, व्हाट अ गुड स्टार्ट। अच्छा जी, अगला जो है एक ऐसा वर्ड है जो हर किसी के लिए जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिल। ओके, दिल। दिल है कि मानता नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये देख, चीट कितने कोई चीटर्स बैठे हैं ना उधर है। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम।
ओके मान लेते। अच्छा जी, अगला जो है वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ड, इश्क। इश्क, इश्क, हाँ ओके, इश्क से गाना आया मेरे ज़हन में। इश्क बेपना किवें यार नू कवा हंझू डिगदे ने मेरे जिवें होण बारिशां रांझा रांझा कर दी वे मैं आपे रांझा होई रांझा मैं ते मेरा रांझे गैर ख्याल ना कोई मेरे इश्क तक कोई तोड़ नहीं है एदा कोई तोड़ नहीं जी लगदा ना मेरा यार बिना सायों ना दिलदार बिन मैं रो रो कमली होई रांझा रांझा कर दी वे मैं आपे रांझा होई। क्या बात है जी, क्या बात, कितनी सुर देखे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा जी, अगला वर्ड है नैना। नैना लगियां बारिशां ते सुके सुके सपने भी भिज गए नैना लगियां बारिशां रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी नैना लगियां बारिशां हंझू डिगदे ने चोट लगे दिल ते नैना लगियां बारिशां रुत बिरहा दे बदलां दी छा गई। बड़ा दिल कर रहा था मैं आगे जो है ना बेसुरा करूं आपका गाना, लेकिन चले जाने देते हैं। अच्छा, कुड़ी या लड़की, इन दोनों में से एक। कुड़ी, कुड़ी, हाँ, लड़की पुरानी हो गई है। हाँ है। कुड़ी क्या बात है ना। लकी काला काला चश्मा तू अखियां नु सोहणिए नी सोहणी अखियां ना लुका नी तू कुड़ी एक बारी तेनू ले दूंगा फरारी पावे विकना आप पिया जीरे डीजल ब्रांड दी तू कुड़ी इंग्लैंड दी मैं की सिफ्त करा लक पतले कवारे मुंडे पतले तू कीता हाल बुरा ओए लक तेरा पतला ते नखरे पार जान गड्ड लैण तेरे लक दे हुलार निम निम सैन ते अख दे इशारे सोहणीए सोहणीए। और एक आखिरी लास्ट है जी, एक तो मैंने किचन में खड़ा करके है ना, चूल्हे शूल्हे ऑन करके उनको दिल मजा आता है म्यूजिक सुनने का, है ना। उन- पिज्जा अच्छा बनेगा। उनको तो म्यूजिकल पिज्जा बनेगा आज हमारा। आखिरी जो वर्ड है आदत। आदत, ओके। ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है मुझे फिर भी दरिया क्यों आती है ना जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जबरदस्त जी, जबरदस्त। इस गाने से मुझे एक बात याद आई, जब ये नया नया गाना आया था तो पहली दफा जो है बड़ी यूनिक सी आवाज है क्योंकि आतिफ असलम की, तो हमने पहली दफा ये आवाज सुनी तो हमारे स्कूल में एक लड़की थी, उसको आतिफ असलम इतना पसंद था कि वो उन्हीं की आवाज में गाना गाती थी, लड़की, ठीक है, और वो उसी स्टाइल से उस तरह मोटी आवाज करके और वो हर वक्त आदत गाती थी। और हम मुझे याद है मैंने बहुत दफा गला फाड़ा था अपने इस गाने पे, अच्छा। क्योंकि हम लोग बैठे होते थे तो वो जो कर रहे होते थे उसके अंदर तो बड़ा जोर लगता था। हाँ। तो वो एक गला खोलने के लिए बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी। अच्छा। आज इजीली गा गया, मुझे खुद से यकीन नहीं आया क्योंकि काफी अरसे बाद गाया है। वो गला फट तो जाता है, हाँ। वापस रिपेयर कैसे होता है ये मुझे बताइए, क्योंकि हमारा उधर ही रह गया है। हमने प्रैक्टिस की है ना, वो उधर मैंने बेस्ट हल निकाला है कसम से, कोई मेडिसिन है, सिर्फ टाइम से सोते रहो,
जितनी ज्यादा नींद पूरी होती है गला उतना ज्यादा फ्रेश होता है। जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, यहाँ पे जो हमने सॉस बनाई है ये मैं बता दूं, फिर हम ब्रेक ले रहे हैं। जी, ये पिज़्ज़ा सॉस बनाया हमने, इसमें ऑनियन गार्लिक सोते किया और हमारे पास टमाटो चॉप पड़े थे, ठीक है, वो डाल दिया। टमाटो प्यूरी था, केचप था, बेजल ओरिगानो हमने डाल दिया, ब्लैक पेपर क्रश डाल दिया। ठीक है, इसको सॉस बना देंगे, फिर बाद में हम इसको ब्रेक use के बाद आके उसकी टॉपिंग करना शुरू। और हमारी चिकन भी जो है वो भी तैयार हो गया साथ में। टाइम छोटी सी ब्रेक का डालता है। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। और अगर मैं आपको बिहाइंड द कैमरास के शॉट्स दिखाऊं ना, जितना एंजॉय कर रहे हैं हमारे कैमरामैन इस वक्त, ठीक है, और अच्छी बातें करना चाहिए, शर्म क्यों आ रही है भाई, मतलब आप लोग तो ज़्यादा इजीली एंजॉय कर सकते हो, हम तो फिर भी यूं यूं करके सिर्फ एंजॉय करते हैं ना। तो अभी हम लोग बहुत खूबसूरत गाना जो है जिक्र कर रहे थे, बहुत प्यारी कवाली है, हाँ, जिसको मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तक। जितनी सी आई है मैं उतनी सी सुनाऊं। जरूर जरूर, प्लीज प्लीज, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके। अक्सर का सुबह सुबह बंदा उठ के हिल जाता है थोड़ा सा, तो 90% में ठीक होगा तो काफी है। ओके ओके। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न आज तक तेरा निशान पहुँचा। हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और हर जा हो। तुम एक गौर के धंधा हो, तुम एक गौर के धंधा हो, तुम एक गौर के धंधा हो, तुम एक गौर के धंधा हो। अच्छा, इसका सबसे मजे का जो पार्ट है, जो लिफ्ट में तुम्हारी खो गया है, जो लिफ्ट में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। न बुत खाने न काबे में मिला है, न बुत खाने न काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। अदम बनकर कहीं तो छुप गया है, कहीं तो हस्द बनकर आ गया है। नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नफी भी तेरे होने का पता है। मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है। तुम एक गौर के धंधा हो, तुम एक गौर के धंधा हो, तुम एक गौर के धंधा हो, तुम एक गौर के धंधा हो। आप ही अपना पर्दा हो, आप ही अपना पर्दा हो, आप ही अपना पर्दा हो। तुम एक गौर के धंधा हो, तुम एक गौर के धंधा हो। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बहुत खूब निभाया आपने, बहुत मुश्किल कोशिश की,
बहुत मुश्किल है, मुझे पता है डेफिनेटली। हम जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेते हैं ताकि हम पानी शानी पिलाएंगे। वेलकम बैक टू मेक मॉर्निंग टाइम। हमारे पास बहुत कम रह गया है। मैं एक दफा जल्दी से आपको पिज्जा का जो है रैप अप दिखा दूं। जी शेफ साहब बताइए। जी सुंदर, ये हमने अच्छा डो लगे, ऐसे बनाया नहीं खा था, सकते? आप देख रहे हैं ये फ्लॉपी बिल्कुल बन गया। ठीक है, इसको फिर हमने बेला और ट्रे को हमने ग्रीस लगाया ऑयल के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये सॉस बनाया था, पिज़्ज़ा सॉस पहले लगा दिया इसकी बेस में। उसके बाद फिर हमने चिकन लिया था, उसको जो सोते किया था स्पाइसेस के साथ। उसके बाद फिर हमने ये फ्रेश वेजिटेबल्स ये मिक्स किए। उसके बाद मोज़रेला चीज़ डाल दी और चेडर चीज़ डाली है, ठीक और ये टमाटोस थोड़े से गार्निश के लिए। फिर इसको हम बेक करेंगे 250 पे। तकरीबन आधा घंटे में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा घर के ओवन में। जबरदस्त जबरदस्त। ये आप बना सकते हैं सर में, तब कहीं अब बना बाहर जाएं सकता तो, हूँ, है ना? अब बना सकता हूँ। नहीं बना सकते। जाते वक्त लिखवा के भी लेके जाऊंगा आपसे। नहीं, सारी इसमें रेसिपी। ये है कि अगर आप घर में अगर पिज्ज़ा बनाने का वो है तो बाहर से आप नान भी लेके उसी के ऊपर भी टॉपिंग करके या आप वो भी कर सकते उससे हैं, भी सबसे बना बेस्ट सकते है। हैं। है ना, नान अगर आप बेसिक तो डो है ना, डो अगर आप नहीं बाहर से नान लेके हाँ। उसके ऊपर यही सॉस और ये सब्जियां डाल के चीज डाल के आप बेक करते हैं। जितनी सफाई से आपने चीजें रखी थी ना, सबसे मुश्किल काम ये वाला सबसे है। मैं यही कहने वाली थी, कोई चॉप करके दे देना तो असेंबल जो है। नहीं, बस यही है इंग्रेडिएंट्स आपके जो मिजन प्लस जो होता है वो तैयार करना। बिल्कुल बाकी बनाने में इतना मुश्किल नहीं होता जबरदस्त जी। तो इसको हम जो है ओवन में जी, ओवन में बेक जो कर है ओवन हम लोगों ने जो है इसको स्टार्ट किया हुआ है, ऑन किया हुआ है, स्टार्ट किया है, पता नहीं क्या किया हुआ है, अंग्रेजी मेरी गॉन। तो टाइम हमारा जो खत्म होता जा रहा है। मैं चाहूंगी कि हम आज का शो सरमद की खूबसूरत आवाज से जो है रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। जी आप भी कुछ तारीफ करना चाह रहे थे? अपनी नहीं, अब हमारी मैं आप- सुन आप- रही हूँ। अच्छा। हमने कहा जी जी जी, मतलब थैंक यू, हमने बुलाया। नहीं, हमेशा मैं वैसे जब भी यहाँ पे आया मुझे इतना मजा आता है। कभी ऐसा नहीं लगता कि हम कि मैं कहीं इंटरव्यू देने की, ऐसा लगता है घर वाला माहौल बन गया है और इतना मजा आता है, ईजी हो जाते हैं क्योंकि सब इतने एंजॉय कर रहे होते हैं। म्यूजिशियंस हैं, टीम है, इतना मजे की टीम है। हमेशा वो खुद कर रहे होते हैं कि यार ऐसे ही है वो, क्योंकि शक्लें एक ऐसी चीज होती है जो आपको कसम से एक कॉन्फिडेंस देती है। और म्यूजिशियंस की अक्सर स्टेज पे भी जब आपके म्यूजिशियंस आपके साथ मजा ले रहे होते हैं तो आप ज्यादा मजा लेते हो। हाँ, नहीं हमारे तो म्यूजिशियन ये बहुत प्यारे लोग हैं। जबरदस्त जी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू म्यूजिशियंस, थैंक यू शेफ साहब, थैंक यू सरमद। देखने वाले भी थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखा। जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसी शो का एलैबोरेट वर्जन देखना चाहते हैं, थोड़ा लंबा, तो यूट्यूब पे हमारा जो ATV का ऑफिशियल चैनल है उसको ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर आपको जो है कुछ एडिशनल चीज़ें भी नजर आएंगी इसी शो में, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अभी जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और शो हम रैप करते हैं। सरमद आ जाए एक खूबसूरत से मैं गाना सुनाऊंगा शादिया मंजूर जी के साथ। मैंने एक मेडले किया था, बड़ा अच्छा, मेरा बड़ा फेवरेट था। तो वो गाना था, दूर होकर भी दूर तुम नहीं हो, पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो, तन्हा तन्हा समा, महकी महकी हवा, महकी महकी हवा, महकती मॉर्निंग के साथ महकी महकी हवा कह रहा है जहां जो सुनो ना, दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। अब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिले गुजारा कि मेरा ता कालियां रंग दिया मैनू ता प्यार वालियां, तेरे बाजों जी नहीं लगता मैं ते मर गई था। आजा सोनिया घर आजा सोनिया, आजा सोनिया
जा सोनिया हो पढ़ पढ़े हजार किताबां अपना अपना पढ़िया जा जा वड़दा मंदिर मस्जिद मन इस प्रोग्राम के लिए